देखिए रूरल एरियाज़ की जब आप बात करते हैं, आई डोंट थिंक कि कश्मीर से ज़्यादा जो है ना कोई बड़ा रूरल एरिया जो है ना उस हिसाब से आपको नज़र आए। आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एट कानपुर, तो वहाँ पर हम भी दरख्त के नीचे पड़े थे। ठीक है जी। तो चीज़ें जो है ना आप बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, तो उसमें जो है ना आपने फोकस करना है कि भाई मैंने वो चीज़ें जो है ना वो पढ़नी होती हैं। आपने जो है ना माहौल जो है ना पहले आपको 10-15 साल पीछे चले जाएं, शायद उस हिसाब से चीज़ें अवेलेबल ना हों। आज हर किसी के पास जो है ना, भले गांव में हो, रूरल एरियाज़ में, कहीं हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल है। तो आज आपके पास एवेन्यूज़ गांव में भी वही वाले मौजूद हैं जो आपको शहर में वो चीज़ें मिलेंगी। हाँ, इंटरेस्ट का लेवल जो है ना वो आपको जनरेट वगैरह वो करना पड़ता है। ये क्रिटिकल जो एनालिसिस वगैरह है या जो है ना वो लिखना वगैरह है, जो मैं पहले भी वो बात करके आया था कि ये जनरेट आपकी होगी तब जब आप दो चीज़ों को जो है ना वो कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे। लेट से मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज़ है, लेट से मैं इस मोबाइल की बात करूँ उठा के आपको, तो मोबाइल के लिए भी आपके पास 2-3 आपके पास ओपिनियंस वगैरह हैं। कोई कहता है कि ये अच्छा है, ठीक है जी, ये बेनिफिशियल है, ये जो है ना सोसाइटी में बेहतरी के लिए जो है ना वो यूज़ होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से आप देखेंगे दूसरा ओपिनियन उसको जो है ना वो नेगेट करने वाला आपको भी मिलेगा। ठीक है जी। उसके साथ साथ हो सकता है तीसरी भी कोई ओपिनियन वगैरह हो जो मिडिल पाथ वगैरह वो ले ले। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है तो किस बेसिस पे अच्छा है, और जो लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है तो वो क्यों जो है ना वो इस हिसाब से सही नहीं है। तो ये जो चीज़ें आप कहते हैं कि भाई मुझे ये उसका भी ओपिनियन पता, मुझे अपना भी पता है और ये भी पता है कि इस बेसिस पे कि वो क्यों गलत है, ये बेसिकली आपकी एनालिसिस एक चीज़ की बनाती है कि भाई उसका भी ओपिनियन सुन लिया, अपना भी आपके पास आ गया, आपके पास फैक्ट्स वगैरह भी आ गए, आपके पास किसी का रेफरेंस भी आ गया, आपके पास किसी का कोटेशन वगैरह भी आ गया, आपने वो डाल के भाई ये जो चीज़ें हैं प्रूव करती हैं कि ये जो ओपिनियन द पॉइंट दैट आई हैव रेज्ड वो ज़्यादा जो है ना वो वैलिड है। तो वैलिडिटी जो आप देते हैं ना वो डिफरेंट जो है ना आपके सोर्सेज के थ्रू देते हैं, 2-3 ओपिनियंस को मिला के कोटेशन रेफरेंसेस के थ्रू देते हैं। ये एनालिसिस बेसिकली आपका होता है। तो यही चीज़ मैं इनिशियली भी वो कह के आया था, ये जनरेट आपकी तब होगी जब आप डिफरेंट व्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा ही ओपिनियन दुरुस्त है, तो ये आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। हमेशा जो हम ओपिनियन एक रखते हैं वो मीडियोकर, वो मिडिल जो है ना वो ओपिनियन एक होता है जो आपका उसमें एक गुंजाइश होती है कि भाई अगर मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो कवे का रंग जो है ना वो सफ़ेद है तो ये नहीं कि बस मैं कह रहा हूँ कि सफ़ेद है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें हमेशा जो है ना आप जो है ना एक अपने आप को जो है ना एक स्पेस देते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई किसी और का ख्याल जो है ना इस हिसाब से आ जाता है वो ज़्यादा बेहतर है तो आई विल एक्सेप्ट। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपकी एक बेसिकली वो एनालिसिस आपकी जनरेट करती है, और ये आपकी होती है रीडिंग से। आप किसी और के नोट्स बना के, नोट्स पढ़ के आप एनालिसिस नहीं जनरेट कर सकते। आप एक ओपिनियन पे अटक कर जो है ना उस पर बैठ गए कि भाई बस यही दुरुस्त है, तो फिर आपकी एनालिसिस नहीं हो पाएगी। आप 2-3 ओपिनियन नहीं पढ़ेंगे तो 2-3 व्यूज़ आपके जो है ना पास नहीं आएंगी। वो नॉर्मली आप यही क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट्स वगैरह भी वो पूछते हैं कि सर जो है ना एक चीज़ है उसके बारे में एक का एक ओपिनियन होता है, दूसरे का दूसरा ओपिनियन होता है, तो हम कौन सा लिखें। देखिए, हम वही ओपिनियन लिखते हैं जो हमारे जहन में है वो सही है। हम जो समझते हैं कि वो ओपिनियन अगर सही है तो हम वही वाला ओपिनियन लिखते हैं, लेकिन हम साथ में उस ओपिनियन को भी निगेट कर रहे होते हैं जो हमारे ओपिनियन से एग्री नहीं करता। और उसको नेगेट हम किस बेसिस पे करते हैं, उसको नेगेट हम फैक्ट्स के बुनियाद पे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं हम कि भाई इसने जो बात की है उसमें कौन सी जो है ना वो वीकनेस है, इसमें जो है ना जो दूसरे लोग हैं स्टोरी, अगर फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आईआर स्पेसिफिक है, तो उसमें जो है ना उनसे रिलेटेड जो आपके थ्योरिस्ट हैं या जो उन एकेडमिस्ट जो हैं उनका क्या ओपिनियन है, उनको सबको जो है ना रेफरेंस के तौर पर, कोटेशन के तौर पर, फैक्ट्स फिगर्स के तौर पर देख के फिर हम ये एक्चुअली प्रूव कर रहे होते हैं कि इस बुनियाद पर मेरा ओपिनियन सही है। बस मैं यूं ही कह दूं कि मैं सही हूं तो फिर जो है ना ये चीज़ जो है ना आप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ जो है ना आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। हम इस हिसाब से जो है ना वो करते हैं और इस हिसाब से जो है ना आपकी एनालिसिस जो है ना वो जनरेट होती है।
अभी जो है ना, मैं जो बिलीव करता हूँ, मेरा जो ख्याल है, हो सकता है बहुत सारे मुझसे जो वो डिसएग्री भी करें, वो ये है कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन की, अभी हमारे पास जो कंटेंट है उसकी कमी नहीं है। अब हमारे पास जो है ना कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गई है हमारे पास, अभी हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हमें मसला दिक्कत ये आ रही है कि हम उसको कैसे जो है ना थोड़ा सा रिसाइज़ करें, उसको थोड़ा सा कम करें जो हमसे वो रिलेटेड वगैरह हो। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है ना आपके पास सोर्सेज वगैरह हैं। अगर आप सीएसएस की लेट से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी बुक्स की चार्ट वगैरह दी हुई होती है, तो कोई भी आप एक बुक लेके उसको पढ़ना शुरू कर दें, आपकी ओपिनियन बिल्ड होगी। अगर आप फिर भी उसमें से कोई चीज़ आपको समझ रहे हैं कि ये जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रही, आपके पास डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। आप देखें यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, गूगल आपके पास अवेलेबल है। इस टाइम तो आई थिंक कि एआई ने बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है आपके पूरे के पूरे जो है ना इकोसिस्टम को। आप उससे ओपिनियन ले सकते हैं, वहाँ पे जो है ना आपसे क्यों एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हाँ यार इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो ये आपका डिफरेंट जो है ना सोर्सेज जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन जो है ना एक अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो शायद मटेरियल या इस चीज़ की जो है ना वो कमी वगैरह है। कोई भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन ये है कि हमें उसको जो है ना वो थोड़ा सा टू द पॉइंट बनाना पड़ता है, अपने से उनको रिलेट करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल वगैरह होती है, और वो भी मुश्किल जो है ना हम जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो दूर भी हो जाती है।